प्रभु भल कीन मोहि सिख दीनी, मर जादा पुनि तुमरी कीनी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। जय माँ काली। भक्ति परिवार के सभी श्रोतागणों का हार्दिक अभिनंदन। अभी जो मैंने पंक्तियां बोली हैं, इन सब से संभवतः सभी परिचित है। भिन्नता मनुष्य का एक गुण है, इसलिए सबके विचार भी भिन्न होते हैं। श्री रामचरितमानस को सभी पढ़ते हैं और सभी इसकी चौपाइयों का अलग अलग अर्थ बताते हैं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, इस चौपाई को मैंने कई बार पढ़ा और जो मुझे समझ में आया आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। सभी जानते हैं कि प्रभु श्री राम लंका पर चढ़ाई करने के लिए सेना सहित समुद्र पार करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने समुद्र देवता से हाथ जोड़कर विनती की कि वह अपना पानी सौंपकर उन्हें मार्ग प्रदान करे। प्रभु के लिए भला समुद्र को पार करना मुश्किल कहाँ था, लेकिन वे सदा ही मर्यादा का पालन करते थे। मर्यादा के अनुसार वे सभी छोटे बड़ों को सम्मान देते थे। उनमें अहंकार नहीं था कि वे ईश्वर हैं और किसी के समक्ष क्यों झुके। परंतु समुद्र को अहंकार हो गया था। प्रभु 3 दिनों तक विनती करते रहे, परंतु वह अहंकार के कारण झुका नहीं। फिर श्री राम ने शरसंधान किया, तब उसका अहंकार चूर चूर हो गया और वह भयभीत होकर बोला, प्रभु भल कीन मोहि सिख दीनी, मर जादा पुनि तुमरी कीनी। हे कृपा निधान, यह आपने बहुत अच्छा किया कि आप मुझे सही मार्ग पर ले आए, वरना हम पृथ्वीवासी आपके द्वारा बनाए हुए प्रकृति के 3 गुण सात्विक, राजस और तामस से इस कदर जकड़े हुए हैं कि मर्यादा का तो ध्यान ही नहीं रहता। राजस और तामस सदा ही सात्विक गुणों पर हावी रहते हैं, इसलिए हम अहंकार, दुराचार, मूर्खता व तिर्याहट और पशुत्व जैसे अवगुणों के शिकार रहते हैं। यह जानते हुए भी कि आप अपने पगों से तीनों लोगों को नाप सकते हैं, फिर भी मैं गवारों की भांति ढिठाई करता रहा। यह भी मैं भली भांति जानता हूँ कि आप तीनों लोगों के स्वामी हैं, फिर भी आपको हाथ जोड़े खड़े देखकर मैं शूद्र अर्थात अधम स्वभाव वाला हो गया, जो अपने ही स्वामी को अपने से छोटा समझने लगा। जैसे एक पशु जो अपने मालिक द्वारा प्रेम से पुचकारने पर भी टस से मस नहीं होता, मैं भी ऐसा ही पशु हो गया। मुझ में भी नारी की भांति तिर्याहट आ गया। जैसे एक अधर्मी नारी अपना भला चाहने वाले पति की बात नहीं मानती, ऐसे ही मैं भी हठी हो गया। सच है, मर्यादा, अनुशासन व सुधार, इन तीनों गुणों को सिखाने के लिए दंड मिलना भी आवश्यक है। बिना भय के सभी मनुष्य, चाहे स्त्री हो या पुरुष, सब के सब उदंड हो जाते हैं। समुद्र के द्वारा कही गई इन पंक्तियों में हमें 2 बातें देखने को मिलती हैं। एक, समस्त रामचरितमानस का एक ही सार है, मर्यादा। किसी को भी मर्यादा सिखाने के लिए मारने पीटने की आवश्यकता नहीं है। केवल भय उत्पन्न करके भी संस्कार दिए जा सकते हैं। ताड़ना का वास्तविक अर्थ है अनुशासन रखना, और आप सब जानते हैं अनुशासन बिना भय के मेंटेन नहीं किया जा सकता। दूसरा, समस्त रामचरितमानस हिंदी व्याकरण के उपमा अलंकार पर आधारित है। इन पंक्तियों में भी तुलसीदास जी ने घमंड की उपमा ढोल से, मूर्ख और अज्ञानी की उपमा गंवार से, अधम स्वभाव की उपमा शूद्र से और जानवरों जैसा व्यवहार करने वाले की उपमा पशु से और तिर्याहट करने वाले की उपमा नारी से की है। घमंडी, गंवार, जानवरों जैसा व्यवहार करने वाला और नारी जैसे हट करने वाला तो कोई भी हो सकता है। स्त्री भी और पुरुष भी सभी दंड के अधिकारी हैं। ईश्वर स्त्री पुरुष देखकर दंड नहीं देता, वह तो अधर्मी को दंड देता है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष।
केवल नारी ही दंड की अधिकारी है, ऐसा कहकर पुरुष ईश्वर के दरबार में नहीं बच सकते। अधर्मी पुरुष होंगे तो उन्हें अपने कर्मों के हिसाब से सजा मिलेगी, नारी होगी तो उसको अपने कर्मों के हिसाब से सजा मिलेगी। इसलिए पुरुष नारी को मार पीट कर ईश्वर के दरबार में अपने आप को सजा के लिए तैयार ना करे। दूसरी बात, यदि शूद्रों को लगता है कि रामचरितमानस हमारे खिलाफ है, तो निषाद राज केवट तो शूद्र था, उसको श्री राम ने अपने पांव कैसे धोने दे दिए और मोक्ष प्रदान किया। शबरी शूद्र जाति की थी, उसके झूठे वेद कैसे खा लिए। यही नहीं, उसे वो नवधा भक्ति प्रदान की जो अच्छे अच्छे ब्राह्मणों को नहीं मिलती। काकभुसुंडी भी शूद्र जाति का था, उसे भी श्री राम ने अपनी अखंड भक्ति प्रदान की। और जिन लोगों को लगता है कि श्री रामचरितमानस नारी विरोधी है, तो वे ये जान ले कि श्री राम स्वयं नारी के गर्भ से जन्म लेते हैं, अहिल्या को तारते हैं, सुग्रीव की पत्नी को बाली की कैद से छुड़ाते हैं, भयंकर से भयंकर राक्षसियों को वीर हनुमान माता कहकर बुलाते हैं। भरी सभा में विभीषण नारी सम्मान करने की बात रावण से कहते हैं और कुंभकर्ण सीता अपहरण की बात सुनकर रावण पर क्रोधित होते हैं। मुझसे पूछो तो श्री रामचरितमानस संस्कारों का पाठ पढ़ाती है, एक और धर्म की रक्षा करना सिखाती है, दूसरी ओर अधर्मियों को दंड देकर सुधारने की शिक्षा देती है। कुल मिलाकर श्री रामचरितमानस का एक ही सार है, मर्यादा। मर्यादा मर्यादा को मेंटेन करना, अनुशासन को मेंटेन रखना। ईश्वर के लिए तो सब बराबर है, ना वो नारी के खिलाफ है, ना शूद्रों के खिलाफ है। ये अंतर तो हम पृथ्वीवासी ही करते हैं।